जी कमल जी, आज मेयर चुनाव से संबंधित क्या जानकारी दे रहे हैं आप? सबसे पहले आज नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्य चंदेतुल्य भारतीय एकता न्यूज फरीदाबाद से। आज हम आए हैं सेक्टर 22 में, जहां बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आर.एन. रेड्डी और लाइन ऑर्डर को भारतीय संविधान को उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतारने वाली बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श नेता मानते हुए सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को अपना आदर्श नेता का नमन करते हुए आज 2025 में नगर मेयर फरीदाबाद का और वार्ड मेंबर का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी मनसा पासवान जी को अपना उम्मीदवार आशीर्वाद दे करके और बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और हम चाहते हैं कि हमारे नगरवासी जो पूर्व में जो हमारे पदाधिकारी रहे हैं, पूर्व में हमारे जो नगर के जिम्मेदार साथी रहे हैं, मेयर या प्रधान रहे हैं, और उन्होंने जो विकास की जो खाली जो योजना फाइलों तक जो रही, और उसके बाद हम चाहते हैं कि आज गरीब मजदूर और छोटे झुग्गी झोंपड़ी वाले जो लोग जो परेशान हैं, आज उन तक वो सरकारी सेवा उन तक नहीं पहुंची है। तो हम चाहते हैं एक बार बहुजन समाज पार्टी की हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी हाथी का सिंबल लेकर आई हैं, सभी नगरवासी एक बार मनसा पासवान को मौका अवश्य दें और हाथी वाला सामने वाला बटन दबा करके 2 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में अपने नगर फरीदाबाद को उत्तम बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, और लाइन ऑर्डर के मामले में, और यहाँ अपराध को और रोजगार के, शिक्षा के दरवाजे खोलने के लिए, और मेडिकल जैसी सुविधाओं को जो गरीब मजदूर और छोटे और हमारी बहन बेटियों की जो इज्जत को सुरक्षित रखने में ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना सेवा दे सके और आपकी भी सेवा कर सके, हमारा ऐसा मानना है। जी मनसा जी, चुनाव लड़ रही हैं, क्या प्राथमिकता के आधार पे करना चाहेंगी मेयर बनने के बाद? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार व छाया बंधुओं को जय भीम जय भारत करना चाहती हूँ। मेरे सभी साथी, मेरे सभी पदाधिकारी, जिला कार्यकारिणी और बहन मायावती कुमारी जी को नमन करती हूँ, और आप सभी साथियों को और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले ये है कि मैं जो मेरी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी है, उन्होंने मुझे मेयर पद के लिए खड़ा किया है। मैं उनके सारी चीज़ों पे खरी उतरना चाहती हूँ और मेयर पद उम्मीदवार हूँ। जी रतिराम जी, बताइए, पूरे कितने वार्डों में चुनाव लड़ रहे हैं आप, और कितने में उम्मीद है आपको जीतने की? आज सबसे पहले मैं आप प्रेस मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी हमारी जो है पासवान साहब, मनीषा पासवान मेयर का चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें बहन जी का आशीर्वाद मिला है, और यहाँ जो फरीदाबाद की जो टीम है, सारे पदाधिकारी हैं, वो बैठे हुए हैं, उनका भी आशीर्वाद है। आज मनीषा पासवान जी ऐसे जगह से निकल कर आई हैं जहाँ गलियों की व्यवस्था, जहाँ नालियों की व्यवस्था, एक गरीब परिवार से, और गरीब परिवार से जो चुनाव लड़ रही हैं, वो गरीबों को जानती हैं, गरीबी कैसे होती है। या धन्ना सेठ, बाकी पार्टियों के धन्ना सेठ चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने पहले भी कोई विकास नहीं कराया किसी पार्टी में, ना आज कोई विकास की बात करते हैं। वो केवल अपने आप को, अपने घर को भरने का काम करते हैं। लेकिन यदि पब्लिक ने, यदि इस जनता ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मनीषा पासवान को वोट देकर विजयी बनाया, तो ये गरीबों की बात करेंगे, गरीबों के हक की बात करेंगे, नालियों की बात करेंगे, शिविर की बात करेंगी, और लोगों में सद्भावना की बात करेंगे, ना कि अमीर को और अमीर बढ़ता जा रहा है, गरीबी का अमीरी का जो और ये फासला बढ़ता जा रहा है, वो कम होगा। और जहाँ तक हिंदू को, जो पार्टियां हिंदू को मुसलमान से लड़ा रही है, जातिवादी पार्टियां हैं, उनको भी मौका ना दे। इस बार बहुजन समाज पार्टी के मेयर को मौका दे। मैं अपनी जनता जनार्दन से अनुरोध करूंगा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के एक दलित की बेटी, एक हमारे जो है पूर्वांचल की बेटी चुनाव लड़ रही है, उसको एक बार मौका दें। मेरी सभी फरीदाबाद वासियों से अनुरोध है, वो 46 के 46 वार्डों पर हमारी बहन, हमारी बेटी मनसा पासवान को वोट देकर विजयी बनाए।
मनसा जी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मेयर अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? सबसे पहले क्या कार्य करने की प्राथमिकताएं? सबसे पहले मैं फरीदाबाद को रेफर मुक्त कराना चाहूँगी। अगर मैं जीतती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने फरीदाबाद वासियों को का रेफर मुक्त कराना चाहूँगी कि जो भी गरीब लोग हैं, इलाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, वो बीके में अभी कोई भी अगर दिक्कत परेशानी या प्रसव के लिए जाना होता है तो बीके जाते जाते कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने जान त्याग देते हैं। तो उनको मैं रेफर मुक्त कराती हूँ, क्योंकि वो जैसे ही बीके में पहुंचते हैं वो लोग सफदरगंज कर देते हैं। तो कई लोगों के पास पैसे होते हैं, कई को नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं। और जैसे कि हमारे भाई सतीश चोपड़ा जी इतने दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए, पब्लिक के लिए, फरीदाबाद वासियों के लिए लड़ रहे हैं कि उन्हें रेफर मुक्त किया जाए। पहली बार मेयर को यहाँ की जनता चुनेगी जी, तो ऐसे में कितना स्वच्छ चुनाव देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो जनता के ऊपर है कि कितना स्वच्छ चुनाव देखने को मिलता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि फरीदाबाद में मेयर चुनाव, वो भी महिला सीट आई हुई है, तो उसके लिए मेरे बहुजन समाज पार्टी और कार्यकर्ताओं ने मुझे मेयर के लिए उतारा है। तो मैं उनके लिए बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी और उनको अच्छा रिजल्ट दूंगी। अध्यक्ष जी, यूपी जो की गढ़ माना जाता था, वहीं पे खाता नहीं खोल पा रही, ऐसे में ये मेयर चुनाव कैसे जीत पाएगी बसपा? बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक परिवर्तन, एक आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है और भारतीय संविधान की विचारधारा में बहुजन समाज पार्टी आस्था रखती है। और ये मानवर साहब, काशीराम साहब ने पूरा साइकिल चलाकर पूरे देश में हजारों किलोमीटर ये आंदोलन, हम बहुजनों के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए ये राष्ट्रीय पार्टी बनी। और जब उत्तर प्रदेश में मौका लगा, 4.5 महीने, 6 महीने, 15 महीने और बहुमत की सरकार चलाने का मौका मिला और 7 साल कुल उस समय मिला है। और 7 साल के कार्यकाल को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सर्व समाज के लोगों को उसमें मंत्रालय, विधान परिषद और लोकसभा में उनको हिस्सेदारी दी और राज्यसभा में भी ऐसे लोग पहुंचाए जो एक आम वर्कर थे। पार्टी की फीस जमा करके उनको वहां तक पहुंचाया। लेकिन ये राजनीति का जो झूला है, कभी नीचे वाला गेड़ा कभी ऊपर होता है, कभी ऊपर वाला गेड़ा नीचे होता है। ये जैसे मौसम में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार राजनीति का भी झूला होता है। तो कोई बात नहीं, समय आने वाला है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और सर्व समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में। और बहन जी ने जो शिक्षा के सबसे ज्यादा काम किया, शिक्षा के ऊपर 5,500 प्राइमरी स्कूल खोले हैं, हजारों स्कूल +2 के और सैकड़ों ITI और हजारों स्कूल अपग्रेड किए। और सर्व समाज के जो और भी दूसरे रिलीजन के भाई हैं, उनके लिए भी वो स्कूल खोलने का काम किया। और 6 विश्व स्तरीय जो यूनिवर्सिटी, जो हमारे देश के गरीब मजदूर आदमी सपना लेता है, मैं जर्मन जाऊंगा, चीन जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा और दूसरे कंट्री में मैं हाई एजुकेशन लेकर आऊंगा, इतना हमारा बजट नहीं है, सरकार उसको छात्रवृत्ति नहीं देती। और बहन जी ने कहा, मेरे देश के सर्व समाज के लोग यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी में ग्रेटर नोएडा, जो सबसे बड़ा समाज सिटी बनाया, 25 विकसित देशों में आज ग्रेटर नोएडा समाज शामिल हुआ है। आज नेट खोल कर देखिए, भारत का कोई जिला ऐसा नहीं है, ग्रेटर नोएडा जो बहन जी ने बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट के माध्यम से उसको बनाया। और उसमें जो शिक्षा के स्तर में जो विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बना करके, जैसे लंदन में सबसे बड़ी लाइब्रेरी, तो उससे भी बड़ी लाइब्रेरी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो ग्रेटर नोएडा में है, आप एक बार जाकर देखेंगे, वहाँ सभी विषयों पर वहाँ PhD थीसिस अपना जो बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं। तो वहाँ गरीब बच्चे को भी मौका मिला। और लाइन ऑर्डर के मामले में गरीब लोगों को बहन जी ने 3 एकड़, 2 एकड़ और 5 एकड़ के प्लॉट काटने का काम किया। जो गरीब आदमी, मजदूर, जो चौक चौराहे पे आकर के जो अपने छन्ना में, अपने कागज में रोटी लपेट के आता था, उसको सपना लेता था कि मेरा भी शहर में कोई घर होगा, उसको मान्यवर साहब, काशीराम साहब की आवास योजना के माध्यम से लाखों मकान बनाकर बहन जी ने उनको चाबी दे दी। उसका एक चाय का कप भी कोई अधिकारी ने नहीं पिया, पानी का गिलास नहीं पिया, और उसको ना कोई किस्त भरनी, ना कोई सीवर, पानी, बिजली का बिल भरना। ये काम बेहतर करने का काम बहन जी ने किया है। और जिनको जो खेती और जो गैर विश्वेदार थे, उनको गांव में ग्राम पंचायत और उसकी पंचायत की भूमि को जो बंजर पड़ी थी, बीहड़ पड़ी थी, उसका सही आवंटन और उसका आकलन करके अधिकारियों का आदेश देकर उनको 3 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ पट्टे देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में ऐसे रोड बनाए जो ताज एक्सप्रेस वे और आप लोगों को यमुना एक्सप्रेस वे, जहां आप रात को, दिन को कभी जाइए, बरसात, आंधी तूफान में आपका पेट का पानी नहीं हिलेगा। ये सरकार जो दुहाई करती है
जो हमने ये कर दिया वो कर दिया, इनके रोड भी देख लीजिए और उत्तर प्रदेश बहन जी के शासन काल का रोड देख लीजिए। तो सम्मानित साथियों, और वहाँ भय मुक्त, अपराध मुक्त और जो भ्रष्टाचारी और अपराधी, वहाँ 1.5 लाख गुंडों को, जो उनके मास्टरमाइंड थे, उनको जेल की सलाखों से सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी और सूरज की जो ऊर्जा उसको दिखने को नहीं मिली। और जो छोटे मोटे जो झोला छाप जो अपराधी थे वो प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए। ऐसा उत्तम प्रदेश बहन जी ने अध्यक्ष जी देखा आपने इतना सब कुछ बताया, चुनावों में आते फिर भी एक भी सीट बहन जी की झोली में क्यों नहीं गिरी? क्या जनता ने इस बात का विश्वास नहीं जी किया? यहीं के चुनाव पर आते हैं जी। फरीदाबाद के चुनाव से ही संबंधित वो करते हैं। जिस तरीके से अभी मेयर पद के लिए आपने उम्मीदवार उतारा जी है, सर। बाकी के जो 46 वार्ड है उन पे आपने कोई प्रत्याशी? यहाँ पर कोई प्रत्याशी है इस टाइम? हाँ, सम्मानित दीनदयाल जी हैं, दीनदयाल हमारे नंबर 14 से हमारे दीनदयाल जी हैं, और 3 नंबर से हमारे कितने प्रत्याशी उतारे आप? हमने प्रत्याशी उतारे हैं, 7 प्रत्याशी हैं हमारे। और गौतम जी सिर्फ 7 ही मिले आपको? हाँ, हमारे पहले हैं हमारे एडवोकेट पासवान जी हैं जो हमारे मेयर की जो उम्मीदवार हैं। दूसरे हैं हमारे केशव वर्मा जी हैं और वो हमारे वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी हैं। और नवाब अली जी हैं, वो 3 नंबर वार्ड के प्रत्याशी हैं बीएसपी के। और दीनदयाल जी जो हमारे 14 नंबर के प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी। रतन पाल जी हमारे 21 नंबर के प्रत्याशी हैं। और हमारे जो है मनीष जी 34 नंबर वार्ड के प्रत्याशी हैं, जो अभी देहाती नया एरिया जुड़ा है। मोहित उसमें जो रणवीर पंडित जी, वे मेंबर हमारे जो हैं हमारे साउपरा से 44 नंबर वार्ड के। अध्यक्ष जी देखा गया है कई वार्डों में जो है बसपा की जरूरत पड़ रही है निर्दलीय को, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं बसपा अपने आप को मजबूत मान ली। हाँ, ये बात बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। बहुजन समाज पार्टी वो एक सोशल मूवमेंट है जो हर गली कूचे में आपको शहर में मिलेगा। और बहुजन समाज पार्टी का जो बूथ है उस पर 100 वोट से लेकर और हजारों वोट तक का हमारा वोटर है। लेकिन क्या है, हमारा वोटर साइलेंट है। हमारा वोटर जो मजदूर है, हमारा वोटर जब हाथी का और नीले झंडे वाला जब चुनाव चिन्ह देखता है तो उसको हाथी दिखाई देता है। उसको केवल अच्छा नेतृत्व और अच्छे हमारे संगठन के लोगों का अगर उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो ज्यादा से ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी। अध्यक्ष जी देखा है जब चुनाव आते हैं लोग बीएसपी में आ जाते हैं, चुनाव खत्म होते ही दोबारा फिर चले जाते हैं। अभी भी कुछ नेता आपकी पार्टी से चले गए, पूर्व में भी चले गए जब एमपी का चुनाव हुआ था। जी। इस पलायन क्यों नहीं रोक पा रहे? इसमें 3 तरह की बात आपके सामने रखूंगा। एक तो मौका परस्त नेता होता है जो चुनाव में आते ही कुर्ता पहनता सफेद और पैंट भी डालता, 2 जोड़ी गाड़ी में डालता है और वो कहता कि मैं भाई इतना लंबे समय से काम करता था, किसी न किसी पार्टी में अपनी सेटिंग करता है। नंबर 1। नंबर 2, एक संगठन का कार्यकर्ता होता है जो लंबे समय से तो 4.5 साल 11.5 महीने संगठन को दुरुस्त करता है। वो निरंतर अपने आकाओं के आदेश के अनुसार काम करता है। और एक ऐसा होता है कि भाई मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ूं, जीतूं हारूं, मैं इसमें दाव खेलूं या नहीं खेलूं, मेरे कार्यकर्ता इसमें सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, मैं इस पार्टी से वोट लूंगा कि मुझे सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 3 तरह की बात है। ठीक है सर। तो क्या देखते हैं हरियाणा में जो अलग अलग पूरे हरियाणा में चुनाव अलग अलग जगहों पे जिलों में हो रहे हैं और फरीदाबाद सहित, क्या परिणाम लगता है? कितना बहुजन समाज पार्टी अपना ज्यादा से ज्यादा वार्ड मेंबर और जो समर्थित उम्मीदवार हैं, जो अभी आपने क्वेश्चन किया कि आज हमारे पास अन्य वार्डों से भी समर्थन के लिए हमारे प्रदेश सचिव चौधरी रतिराम जी हैं और मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे पर भी कई फोन आ रहे हैं, भाई हमें समर्थन चाहिए। हम उनसे, भाई हमारे वहाँ की टीम है जो सेक्टर कमेटी है और हमारी विधानसभा कमेटी, और उसके बाद में उनसे विश्वास में लेकर के अगर वो चाहते हैं उनको हम समर्थित उम्मीदवार बना सकते हैं। अगर वो हमारे गरीब मजदूर लोगों का रिस्पेक्ट करेंगे तो हम उनको समर्थित उम्मीदवार बना सकते हैं ऊपर के आदेश के अनुसार, उनके नोटिस में। मनसा जी ये बताइए कि जो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा सीवर पानी की शिकायत है उसमें क्या कहना चाहिए? और पार्षदी का क्या हरियाणा में भी वही रिजल्ट आने वाला? हाँ, हरियाणा में भी रिजल्ट आने वाला है। जो सरकार तुम्हारी स्किल इंडिया और करोड़ों नौकरी और रोजगार और ये जो सारा दावा करते थे, वो अपने कोई 5 काम ऐसे गिना दो सरकार के जो इन्होंने जनता के हित में किए हों। सम्मानित साथियों, ये देश इसके लिए कितने महापुरुषों ने कुर्बानी की है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो दुनिया के बैलेंट व्यक्ति और जिन्होंने इस देश का दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे बेहतरीन दस्तावेज संविधान दे करके
अगर हमारे घर घर में अगर संविधान को पढ़ाया जाए और उसकी हम भारत के लोग हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, हम लोग आज हमारी समिति में आज लागू 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होता है। अगर हमारे बच्चों की 8वीं 10वीं 12वीं और बीए की क्लास में अगर संविधान की प्रस्तावना लगा दी जाए तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करने की ये समय नहीं मिलेगा। जी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरीके से पहली बार मेयर के डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मेयर के उम्मीदवार कोई भी नामांकन कर सकता है और वो चुने जाएंगे, तो पहली बार एक और चीज भी हो रही है, जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं वो 10 दिन के बाद आ रहे हैं, यानी कि 2 मार्च को चुनाव संपन्न होगा और 12 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आएगा। ये पहली बार हो रहा है निकाय चुनाव में। इससे पहले निकाय चुनाव के रिजल्ट एंड टू एंड आ जाते थे। तो क्या कहना चाहिए? चुनाव तो एक दिन छोड़कर दूसरे दिन ही आया, 5 को हुआ था और 8 को आ गया जी। लेकिन इसमें क्या निमित्ताएं आपको लग रही है? इसमें क्या है कि कई जो है नगर जो प्रधान थे, नगर परिषद का जो चुनाव है कई जगह जैसे सोना में वो रिजेक्ट हो गया है, वहाँ भी चुनाव है और दूसरे जिले में भी चुनाव है, कुछ ऐसी वो उसकी वजह से ये लेट जा सकता है। भाई सरकार का क्या लगता है भाजपा घेराबंदी कर रही है कहीं ना कहीं? वो अपने साम दाम दंड भेद के तरीके से वो अपने चारों तरफ से जो उनके जो योजना है वो अपना वो तो करेगी, उसमें उनका तो उनके पास सारा यंत्र मंत्र तंत्र सारे सामान उनके पास है। भाई हम तो जनता जनार्दन है, हम तो अपने लोगों को कह रहे हैं कि भाई सारे लोग मिलकर के हाथी को वोट डाल दो और इनके सारे वादे और सारे इनके जो तंत्र धरे रह जाएंगे। एक बार मौका दीजिए, आप लोग जाइए गरीबों की झुग्गी झोपड़ी में, जितने आपके फॉलोवर हैं सबको आज की जो वाइट को उनको शेयर करेंगे कि हमारी मंशा पासवान एडवोकेट लॉयर जो LLM है और मास्टर डिग्री है और पढ़ी लिखी योग्य नौजवान बेटी है और आपके बीच में आपकी सेवा करने के लिए आ रही है। उनके साथ में हमारे डॉक्टर तरुण अरोड़ा जी जो प्रोफेसर हैं, अपने कानून विशेषज्ञ और बड़े सामाजिक सोशल वर्कर हैं और एजुकेशन उसमें सोसाइटी से अब सेवा जुड़े हुए हैं, तो ये भी उनके साथ है। मैं चाहूँगा लगातार सेवा जारी है, क्या चुनाव लड़ रहे हैं और इस बीच सेवा भी कर रहे हैं लोगों की? देखिए, सेवा को देखते हुए ही इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा फरीदाबाद में अगर हम बात करें, पहले तो रेफर मुद्दा जो अभी हमारी मैडम ने उठाया ही था, सतीश चोपड़ा जी पिछले 90 दिनों से वहाँ पर बैठे हुए हैं शहर को रेफर मुक्त बनाने के लिए, लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारी और हमारी सत्तासीन सरकारें उस पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्हें या तो ये लग रहा है कि जो हमारे चोपड़ा साहब हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए बैठे हैं। दूसरी बात, इतने लंबे समय से, अब तो प्रदेश में सरकार इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी है, विधायक भी इनके हैं सारे, तो अब इनको क्या समस्या है रेफर मुक्त बनाने में? ये क्यों सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रहे? फिर दूसरा मुद्दा, अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास के मुद्दे पे आप सभी जानते हैं कि शहर का विकास किस तरह हुआ है। यहीं सेक्टर 22 में एक व्यक्ति पानी में गिर करके करंट के कारण डेथ कर जाता है, जब 2 दिन बाद बरसात का पानी उतरता है तब उसकी बॉडी पुलिस को फाउंड होती है और उसके बाद भी कोर्ट में जाकर के एक लंबे समय बाद उन अधिकारियों के ऊपर लापरवाही का मुकदमा दर्ज होता है। तो ये यहाँ का विकास है। कभी गड्ढों में से यहाँ किसी की जान चली जाती है गिरने से, कभी आवारा पशुओं के कारण किसी की जान चली जाती है, तो कभी यहाँ पर करंट लगने से और जल भराव की समस्या से किसी की जान चली जाती है। ये यहाँ के विकास का मुद्दा है। अगर बात करें हम शिक्षण संस्थानों की, तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार ने ट्रिपल P लागू किया था, जिसको हमने कोर्ट में जाकर के प्रतिबद्धित कराया कि ट्रिपल P अब मैंडेटरी नहीं होगा। जो हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, जिनको यहाँ पर आए हुए कुछ समय हुआ है, जिनके आधार कार्ड वोटर कार्ड में आज भी जो एड्रेस है वो उनके गाँव के जिलों का है, गाँवों का है, उनके पास परिवार पहचान पत्र नहीं बन सकता क्योंकि उनका एड्रेस यहाँ का नहीं है, जिसको लेकर के सरकार की नियमावली के अनुसार परिवार पहचान पत्र को लेकर के उनके दाखिले तक पे रोक लग गई थी, जिसको हमने कोर्ट में जाकर के मुद्दा जब उठाया तो कोर्ट ने उस पर रोक लगाई कि बिना परिवार पहचान पत्र के भी दाखिला होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें राइट दिए हैं, उन राइटों को भी तोड़ने का काम, संविधान से अलग जाकर के ऐसा काम कर रही है हमारी सरकारें, जिससे प्रवासियों के बच्चों को शिक्षा तक ना मिले। तो प्रवासी क्या आपके साथ है? देखिए, हमें ये बात कहने की जरूरत नहीं है, हमारे शहर की पूरी जनता हमारे साथ है, चाहे वो प्रवासी समुदाय हो या 36 बिरादरी, सभी हमारे साथ है। और बहुजन समाज और किसी का समाज की पार्टी है और हमारे 8 के 8 कैंडिडेट, 7 पार्षद कैंडिडेट और हमारे मेयर कैंडिडेट सभी जीते हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।